नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पिग आयरन के बारे में, जो एक इंजीनियरिंग मटेरियल है और उसमें मेटालिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। और मेटालिक मटेरियल में फेरस मेटल की कैटेगरी में इसको रखा गया है पिग आयरन, जिसका दूसरा नाम क्रूड आयरन भी है। और इसे हम डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस की मदद से प्रोड्यूस करते हैं और एक प्रकार से ये आयरन की इंटरमीडिएट फॉर्म है जो हमें आयरन ओर से मिलती है। और इसको हम डायरेक्टली एज ए मटेरियल के तौर पर इसको यूज़ नहीं करते, बल्कि फर्दर इससे हम नए मटेरियल को बनाते हैं। अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टील के मेल्टिंग पॉइंट के मुकाबले कम होता है। तकरीबन पिग आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1150 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि जो स्टील है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन अगर हम बात करें 1370 डिग्री सेल्सियस से 1530 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब बात करते हैं कि जो पिग आयरन है इसमें क्या क्या कंपोजिशन होती हैं। पिग आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, जो तकरीबन 3.5% से लेके 4.7% के बीच में रहता है। सिलिकॉन 1.25% से 4% तक हो सकता है। मैंगनीज 0.4% से 1.2% तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें पिग आयरन में जो इम्प्योरिटी एलिमेंट्स होते हैं उसमें सल्फ़र 0.015% से 0.07% के बीच में हो सकता है। फास्फोरस 0.08% से 0.14% के बीच में रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अमाउंट टाइटेनियम और ट्रेसिस एलिमेंट की भी हो सकती है। अब बात करते हैं पिग आयरन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जो माइंड आयरन ओर होते हैं जिसमें रेड हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट या साइडराइट इत्यादि, ये माइंड आयरन ओर हैं। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ये मोस्टली बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ये आयरन ओर पाए जाते हैं। तो इनमें अगर हम बात करते हैं जो मोस्टली आयरन ओर यूज़ किया जाता है वो है रेड हेमेटाइट, क्योंकि इसमें जो आयरन होता है वो तकरीबन 60 से 70% के बीच में रहता है और इसमें सल्फ़र नहीं होता, ये सल्फ़र से फ्री होता है, जिसके कारण इसको रिड्यूस करना आसान रहता है और मोस्ट वाइडली यूज्ड ये आयरन ओर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं पिग आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए, आयरन ओर के बाद होता है फ्यूल। फ्यूल के तौर पर हम कोक का इस्तेमाल करते हैं, जो हार्ड कोक होता है। क्योंकि इसका हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो हार्ड कोक होता है ये जो मेटल हमें मेल्ट करनी है उसके लिए प्रॉपर हीट को प्रोवाइड करता है। साथ में जो आयरन ओर की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है और ओर को रिड्यूस होने में मदद करता है। और जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसका जो एस कंटेंट है वो कम होना चाहिए, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, पोरोसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसका साइज़ भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसमें फास्फोरस और सल्फ़र से वो फ्री होना चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं फ्यूल को सिलेक्ट करते समय। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें फ्यूल में हम चारकोल या फिर एंथ्रेसाइट का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है इसको बेसिकली हम जो चार्ज हम बनाते हैं जो आयरन ओर का, उसमें इसको मिक्स किया जाता है। फ्लक्स बेसिकली क्या करता है, ये मेल्ट हो जाता है और जो ओर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके साथ ये मिक्सअप होके उसको कैरी करता है और स्लैग की फॉर्म ले लेता है। और जो फ्लक्स है इसमें सिलिका की मौजूदगी होती है। नॉर्मली हम लाइमस्टोन को एज ए फ्लक्स इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त हम डोलामाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन और कोक और फ्लक्स को हम ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से इसको डाला जाता है, नीचे से एयर एंटर करती है और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो पिग आयरन डायरेक्टली हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिल जाता है। और जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन मिलता है इसके मेनली जो ग्रेड्स होते हैं वो 3 ग्रेड होते हैं। बेसिक ग्रेड पिग आयरन, फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन और हाई प्योरिटी ग्रेड पिग आयरन। जो बेसिक ग्रेड पिग आयरन होता है इसमें सिलिकॉन 1% से कम होता है, मैंगनीज भी 1% से कम होता है और इससे हम स्टील को बनाते हैं।
और जो फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन है इसमें सिलिकॉन 1.5% से 3.5% तक भी हो सकता है, और हाई अमाउंट सिलिकॉन की इसमें 4% तक भी जा सकती है। और इससे हम जो ग्रे कास्ट आयरन है उससे बनाते हैं कपोला में डालकर, और जो हाई प्योरिटी जो ग्रेड है उससे भी हम आयरन को हम प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं पिग आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। ये एक ब्रिटल मटेरियल होता है, वियर रेजिस्टेंस होता है, एक हार्ड मटेरियल है। हार्ड मटेरियल में अगर इसकी हार्डनेस की बात करें हम BHN ब्रिनल हार्डनेस नंबर में, तो इसकी जो हार्डनेस होती है वो 250 BHN से लेके 450 BHN तक वो हो सकती है। फेयरली फ्यूजिबल है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है स्टील के मुकाबले। अब बात करते हैं कि पिग आयरन के क्या क्या यूजेस होते हैं। पिग आयरन से हम रोट आयरन को बना सकते हैं। जब रोट आयरन को हमें बनाना होता है तो एक प्रकार से जो पिग आयरन है वो रोट आयरन स्टील और कास्ट आयरन के लिए रॉ मटेरियल होता है। जब हम पडलिंग फर्नेस में कार्य करते हैं तो पडलिंग फर्नेस की मदद से पिग आयरन से रोट आयरन बनाया जाता है, जो एक प्रकार से आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जिसमें तकरीबन 99.8% तक आयरन हो सकता है। उसके बाद अगर हम इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या फिर बेसेमर प्रोसेस या ओपन हर्थ प्रोसेस पर पिग आयरन को प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें स्टील मिलता है। अगर हम पिग आयरन को कपोला फर्नेस में डाल देते हैं तो वहाँ से हमें कास्ट आयरन मिलता है। अलग अलग टाइप के कास्ट आयरन हमें मिलते हैं, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन हो सकता है, वाइट कास्ट आयरन हो सकता है, मेलिएबल कास्ट आयरन हो सकता है। तो ये कुछ टाइप हैं कास्ट आयरन के जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं कपोला फर्नेस से। उसके बाद अगर हम बात करें जो पिग आयरन होता है, इसमें जो आयरन का जो कंपोजिशन है वो तकरीबन 90% से 94% तक हो सकता है, और पिग आयरन एक प्रकार से मेटालिक और होता है। उसके बाद अगर हम फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें पिग आयरन के केस में, इसका जो कलर है वो ग्रे कलर होता है, और इसमें जो फ्रैक्चर है वो ब्रिटल होता है, क्योंकि इसकी ब्रिटलनेस इसकी ज़्यादा होती है। और इसकी जो शेप की बात करें तो अलग अलग शेप में ये हमें अवेलेबल होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया पिग आयरन के बारे में, जो क्रूड आयरन उसका दूसरा नाम है, और जिसे हम डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस से प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।